इसे क्या हुआ है माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। भाभी आपको? अब मुझे क्या हुआ होगा? फिर क्यों चिल्ला रही थी आप दीदी? हाँ, सासू माँ सुबह सुबह ही कहाँ जाकर मरी थी? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ जाकर आई हैं? आते ही अपने आप से बातें करने लगी। उससे मुझे लगा इन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया, इसलिए बुलाई हूँ। ए, पागल होगी तुम? मेरा गायत्री दीदी से बात करना गलत है क्या? माँ ये क्या माँ? माँ से बात कर रही थी क्या? बड़ी भाभी आई है क्या? नैनी बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ जी यहाँ नहीं है फूफा जी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं गायत्री दीदी की फोटो से बात कर रही थी। भाभी, आपकी बातें और हासिनी की बातें सुनने के बाद शायद हम पागल हो जाएंगे। बड़ी माँ से आप क्या बात कर रही थी माँ? जो काम करना चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपना दुख जता रही थी। लेकिन आप किस काम के लिए बाहर गई थी, जान सकते हैं क्या? गजगंडा से मिलकर आई हो क्या मम्मी? क्या बोला उन्होंने? यूजलेस फेलो, सबके सामने क्या बात करनी है क्या नहीं इसे ये भी नहीं पता। बेवजह उसका नाम लेकर मुझे फंसा दिया। गजगंडा से मिलने गई थी क्या सासू माँ? माँ, वो कहाँ पर है आपको पता है क्या? आपके वो रिश्तेदार लगते हैं क्या सासू माँ? तुम किस लिए गई थी पहले ये बात बताओ। तांत्रिक विद्या सीखने के लिए क्या? अरे कितनी बार सीखेगी मेरी मम्मी? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। मतलब आंटी ऑलरेडी ऐसे कामों में डिग्री हासिल कर चुकी हैं बोल रहे हो? इसकी बातें सुनेंगे तो गलत ही समझेंगे। लेकिन आप तो गजगंडा से ही मिलने के लिए गई थी ना माँ? हाँ बेटा। क्यों गई थी? तुम्हारे पति के लिए ही नहीं। इसके हाथ की हालत और कितने दिन ऐसी रहेगी इस बात की चिंता है मुझे। तुमने जो पंचक मणि हासिल की थी, गजगंडा वो उसे उठा कर ले गया था। पता चलने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया। उनके पास जाकर पंचक मणि को देखकर आई हैं क्या सासू माँ? कैसे है वो? वो अच्छा ही रहेगा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बताओ। पता चल गया भतीजे, पंचक मणि के लिए बड़ी बट्टू माँ और सुमन ने मिलकर साजिश रची थी। सच में? ओहो, बहुत बड़ी कहानी है। जब तुम रेस्ट लोगे ना तब बता दूंगा। रोज वही तो करती रहती है। एक मिनट भाभी। माँ, आपने पंचक मणि को उससे वापस मांगी थी क्या? मांगा था, नहीं दिया। उससे छिपाकर उस मणि को अपने हाथ में छिपा लिया था। यहाँ लेकर आई हैं क्या सासू माँ? दिखाइए ना। अगर लेकर आती तो अब तक छिपा कर रखती क्या नहीं। उसे जैसे ही मैंने हाथ में लिया, गजगंडा को पता चल गया और मैं पकड़ी गई। अरे रे, उसे लेकर भाग जाना चाहिए भाभी। चलते वक्त लंगड़ी घोड़ी की तरह यहाँ वहाँ चलती रहती हैं। अब दौड़ने के लिए बोलेंगे तो गड्ढे में नहीं गिरेंगी। वैसे भी इतना आसान काम नहीं है। कोई भी मंत्र पढ़ दिया होता तो कुछ बचा होता क्या? कोई बात नहीं माँ, मेरी खातिर पंचक मणि को लाने के लिए
बहुत कोशिश की हो, पर उसका अंजाम हमारे हाथों में नहीं है। ऐसे क्यों देख रही हो गायत्री? बेचारी, उसके पिता के लिए आप पंचक मणि लेकर आई हो ऐसा सोचकर आपके हाथ में देख रही है सासू माँ। नहीं बेटा, खाली हाथ है, कुछ नहीं है, देखो। गायत्री, क्यों ऐसे कर रही हो बेटा? हाँ, इसने किया तो ठीक है, लेकिन सासू माँ के हाथ पर जलने के निशान नहीं है। नॉर्मल है, जरा देखो तो। हाँ, अब हाँ मम्मी। वल्लभ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देख रहा हूँ मम्मी। लकड़ी जैसा जला हुआ हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये सब गायत्री बच्चे की वजह से हुआ है क्या? नहीं बहू, भाभी गजगंडा के पास से पंचक मणि को हाथ में रखी थी बोल रही थी, उसका ही प्रभाव होगा शायद। सच में पवन मूर्ति, पंचक मणि की वजह से मेरा हाथ ठीक हो गया है। जले हुए हाथ के साथ जिंदगी भर के लिए विकलांग की तरह जीऊंगी ऐसा सोचा था। ये सोचकर अंदर अंदर टूट गई थी, लेकिन पंचक मणि ने सब कुछ बदल दिया। मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक कर दिया। वल्लभ, देख रहे हो ना? देखो ना। देख रहा हूँ मम्मी। बेचारा विशाल ब्रदर देखो कैसा दिख रहा है। माँ का हाथ ठीक होने से खुशी तो होगी ना भैया? मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों को ठीक करने वाला ये पंचक मणि मम्मी के हाथों को कैसे ठीक कर दिया है, यही सोच रहा हूँ। आपको इतनी गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपकी माँ ठीक हो गई है, कल को विशाल भी ठीक हो जाएगा, समझे? ऐसा ही होगा भाभी। साहब जी, जैसे सासू माँ गई थी उस गजगंडा के पास जाकर पंचक मणि को एक बार के लिए आपके हाथ में पकड़ने के लिए कहते हैं। आपकी हालत ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो मणि वापस कर देंगे। कैसे कैसे कैसे? तुम्हारे पति को ठीक करने के बाद मणि रख लो बोलकर मांत्रिक के हाथों में रखकर टाटा बोलकर आओगी क्या दीदी? मानसा देवी माँ को दिया हुआ वादा, उसका क्या करोगी? कौन सा वादा? अरे इतनी जल्दी भूल गई ये लोग। पंचक मणि को वापस लाकर मणिकांत में रख देंगे, ऐसा बोला था नैनी ने। ऐसी प्रतिज्ञा करके ही लेकर आई थी वो। उस मणि को गजगंडा ने चुरा लिया है, इसमें भाभी क्या कर सकती है? ऐसे सोचेंगे तो नैनी द्वारा किया गया वादा टूट जाएगा। ऐसे ही छोड़ देने से विशाल का हाथ ऐसे ही रह जाएगा। भगवान को किया हुआ वादा टूटने से क्या होता है? पहले भतीजे का हाथ ठीक होना जरूरी है।
नहीं नहीं नहीं, नैनी का वादा नहीं टूटना चाहिए। मेरे हाथ को ठीक करने से कहीं ज्यादा पंचक मणि को वापस देवी माँ के मंदिर में पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। हाथ में आने के बाद इस्तेमाल किए बिना कैसे वापस करेंगे? आप इतने भोले जो ठहरे। सब कुछ तुम्हारी तरह बुरा नहीं सोचते हैं। त्याग की भावना लाओ अपने अंदर। इट्स ऑल राइट। पंचमणि की वजह से सब कुछ अच्छा हो सकता है। सासू माँ की वजह से पता चल गया और तो और आंखों से देख भी लिया। अभी उस गजगंडा की आंखों में कैसे धूल झोंक कर उसे वापस लाना है, ये सोचो। सासू माँ अगर उनके पास मुझे लेकर चले तो किसी भी तरह उस मणि को मैं ला सकती हूँ। इतनी जल्दी जाएंगे तो मुझ पर शक करेगा नैनी। मैं बताती हूँ, तब चलते हैं। नैनी, रिस्क मत लो। उसको जो चाहिए था पंचक मणि लेने के बाद, और क्या कर सकता है साहब जी? उसके बेटे को तुमने ही जान से मारा है नैनी। उसने तुम्हें कुछ किया तो? साहब जी को ठीक करने का फैसला लेने के बाद मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी। नैनी, ए हास, तुम दोनों इस तरह सोचने का दिखावा मत करो। बात क्या है बताइए। अरे रुकिए बुआ जी, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, वॉक करने दीजिए। तो फिर मैं जाकर खाने की तैयारी करूं? अब रुक जाओ बहू, फिर से हिम्मत देने के लिए ही तो थोड़ी देर बैठने बोले हैं। अभी नैनी घबरा गई है, किसने कहा? तुम चुप रहो, थोड़ा मुझे भी बताने दो ना। डायरेक्टली बताइए फूफा जी। यस, तिलोत्तमा भाभी गजगंडा के पास जाकर पंचक मणि को चोरी करने की कोशिश की और उसे लेकर घर आना चाहती थी। चाहती थी या फिर नहीं चाहती थी? हाथों में नहीं आया ये सोचकर आ गई होगी। हासिल कर ली होती तो दोबारा क्या इस घर में वापस आती वो? सासू माँ का जला हुआ हाथ ठीक हो गया है दीदी। अब उस पंचक मणि से उनको क्या फायदा होने वाला है? विश के लिए गई थी बोल रही थी ना? हाँ, हमने कानों में रुई ठूस लिया था बुआ जी। गजगंडा के पास जा रही है, हम में से किसी को भी बताई थी क्या? ऐसे बताई होती तो माथे पर विजय तिलक लगाते ना। बड़े खिलाड़ी की तरह आप बातें करते हैं, लेकिन घर के बाहर आप नहीं जाते हैं। मेरे बारे में तुम्हें अच्छी तरह पता नहीं है। फूफा जी, बुआ जी पर अपना बल मत आजमाइए। दीदी, आप पूरी बात बताइए। आधा बोलकर रुक जाएंगी तो ये दोनों अभी लड़ पड़ेंगे। बताती हूँ। तुम्हें धोखा देकर पंचमणि लेकर जाने वाले उस रास्कल के पास वो जा रही हैं। बताती तो तुम भी जाती ना। जरूर दीदी। साहब जी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार बैठी हूँ दीदी। तुम्हें बिना बताए गई थी मतलब? नहीं बताना चाहती थी। आप कहना क्या चाहते हैं जी? तिलोत्तमा सासू माँ भले ही उस मणि को लेकर नहीं आई हो, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई। पंचक मणि से कोई भी रोग ठीक हो सकता है, ये बात तो है। जैसे सासू माँ का हाथ ठीक हो गया है, वैसे ही साहब जी का हाथ ठीक हो जाएगा। वही कैसे? पंचक मणि होना चाहिए ना। कोई और रास्ता नहीं है। अगर होता तो मैं ऐसे नहीं बैठी रहती यहाँ पर। तुम्हारी अच्छाई के बारे में हमें पता है। दूसरों का भला करने के लिए तुम कितनी भी दूर तक जा सकती हो। ऐसे में अपने पति के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। बेचारी बहू, तिलोत्तमा भाभी का हाथ ठीक होने से खुशी से अपना हाथ देखते समय विशाल भतीजा कितने प्यार से देख रहा था। उसे याद करके भी दुख होता है। नहीं फूफा जी, विशाल के खातिर हम सबको एक होना पड़ेगा।
साहब जी अगर अच्छे हैं तो हम सब भी बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ख्याल रखते हैं हमारा। मच्छर पकड़ रही हो क्या? छी, तो क्या कर रही हो? पंचक मणि को पकड़ रही हूँ जी। कहाँ? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ नहीं है। गजगंडा के पास रखे हुए पंचक मणि अगर मेरी आंखों के सामने आ गया तो उसे अपने हाथों से पकड़ने से और कितने चमत्कार होंगे वो देख रही हूँ मैं। तुम्हारा पागलपन अब भी ठीक नहीं हुआ है ना? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो क्या, गजगंडा तुम्हें बचपन में हाथ पकड़ के खिलाया करता था क्या? वो तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है जो पंचक मणि तुम्हारे हाथ में ला कर देगा। गजगंडा जी कैसे ला सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? गजगंडा जी? इतना रिस्पेक्ट? इतना रिस्पेक्ट कभी तुमने अगर मुझे दिया होता ना तो मैंने तो जान निछावर कर दी होती। और वो एक मांत्रिक है, समझ लो। ये तुम्हारा हाथ पकड़ के घुमाएगा और वहीं छोड़कर चला जाएगा। तिलोत्तमा सासू माँ का हाथ पंचक मणि को छूने से ही ठीक हो गया है। ऐसे ही पंचक मणि को अपने हाथों में रखूंगी तो उसके बाद मेरे भी हाथों की किस्मत बदलेगी। अपने स्वार्थ को छोड़कर विशाल ब्रो के बारे में सोचोगी ना तो थोड़ा फायदा भी होगा। आपको पता नहीं है क्या, जीजा जी के हाथ पैर काम नहीं करने से भी जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। खाली बैठने से भी कंपनी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना। ए, उठो पहले, उठो बोला ना। किसी को तकलीफ देकर उनसे मिलने वाला उस लाभ को लेकर क्या करोगी तुम? हाँ, इतना हिसाब लगाना बंद करो सुमन। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हुआ है विक्रांत जी। मेरी दीदी जैसे भी हो गजगंडा के पास पंचक मणि को लाकर उनके पति के आरोग्य को ठीक कर देगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सोचकर उस मणि को वापस मानसा देवी माँ के मंदिर में रख दूंगी बोलने पर ये काम आप मुझे सौंप दीजिए भाभी। इतना ही तो आपको बोलना है, फिर हीरो बन जाएंगे आप। वो पंचक मणि मेरे हाथ में लगते ही तुम उस मणि को लेकर अष्ट ऐश्वर्य पाने में लग जाओगी। इतना करेक्टली कैसे बोल गए आप? तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। सब कुछ बता सकता हूँ मैं। अपने मन से पंचक मणि का ख्याल निकाल दो। पंचक मणि को गजगंडा से लाना नामुमकिन है, समझी तुम? मेरी माँ उसको टच कर पाई क्योंकि मांत्रिक से उनकी बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, समझ लो ये। माँ तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें बलि का बकरा बना देगी, पता भी नहीं चलेगा। जितनी भी बार आपको समझाऊं ना आप समझेंगे नहीं। आपको बताना मेरी गलती है। ये आइडिया सासू माँ से डिस्कस की होती ना तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दिया होता। खाली पेपर प्लेट हवा के झोंके से भी उड़ जाते हैं। तुम भी प्लेट जैसी ही हो। नैनी भाभी की दया से तुम्हें कम से कम 5,000 तो मिल रहे हैं। मेरी माँ के चक्कर में रहोगी ना, जो मिल रहा है वो भी जाएगा हाथ से। और माँ जो ग्लव्स पहनती है याद है, वो फाइनली तुम्हें पहनना पड़ जाएगा। मैं अपना हाथ आग में नहीं रखने वाली हूँ। तो किसी और की जिंदगी में उंगली क्यों कर रही हो? हाथ तो जलेगा ही ना। पता चल जाएगा ना तो जीते जी मर जाओगी। जाओ। ये देखो गायत्री, ये खिलौना कैसा है? तुम्हारी तरह है कि मेरी तरह? आप ये क्या कर रहे हैं? इससे फर्क पूछेंगे तो ये छोटी बच्ची कैसे बता पाएगी जी? ये क्या मेरे ऊपर जोक मार रही हो? प्रेग्नेंट हो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो उछलकर एक झापड़ मारता तो गाल लाल कर देता। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। आग भी मजाक में ले सकते थे ना। क्या हुआ फूफा जी, अब तक सोए नहीं आप? कंपनी के लिए कोई नहीं है ना भतीजे। ये क्या बोल रहे हो पवन मूर्ति? आप गलत मत सोचिए भाभी।
अगर ये रात के समय एक पेग नहीं लगाएंगे तो खर्राटे मारकर सो नहीं सकते हैं। बड़ा भतीजा शराब खत्म हो गई बोला है। कहाँ फूफा जी, घर के टेंशन में ही दिन बीत गया। मम्मी बाहर गई थी लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आई। इडियट, ऐसे बोतल में पकड़ कर लाऊंगी क्या यहाँ? इन हाथों से पंचक मणि पकड़ा है भतीजे। चाहे कुछ भी पकड़ी हो, भाभी के हाथ के ग्लव्स को गायत्री बेटी के निकालने से ही हमें पता चला कि भाभी का हाथ ठीक हो गया। हाँ पवन मूर्ति बेटा, इससे पहले तुम्हें कितना कुछ कहा है मैंने, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये मैं भी मानती हूँ। और तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। सिर्फ थैंक्स से क्या होगा भाभी? चॉकलेट खरीद कर लाने के लिए बोल रही हो क्या? उसे जो भी चाहिए वो कोई ना कोई लाकर देता है भतीजे। अपनी गायत्री शेक हैंड कितना अच्छे से देती है पता है ना? हाथ से हाथ मिलाकर थैंक्स बोलिए भाभी। गायत्री बेटी चलो हम लोग सोने चलते हैं। रुको पवन मूर्ति, बच्ची से शेक हैंड तो करने दो। कोई बात नहीं भाभी, कल सुबह हम देख लेंगे। ये क्या क्या सुबह देखेंगे? भाभी को इससे पहले शेक हैंड करना बहुत मुश्किल था, अब हाथ ठीक हो गया है, शेक हैंड करने दीजिए। ये कोई अवार्ड सेरेमनी है क्या देने के लिए? हाँ, मेरी मम्मी इतनी इजीली किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती है फूफा जी। वो हाथ बढ़ा रही है, मतलब गायत्री बहुत ही लकी बच्ची है। गायत्री शेक हैंड प्लीज। भाभी 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 भाभी, हम एक खेल में क्या, मैं बच्ची को उठाकर इधर उधर घूमते रहूंगा और आप बच्ची को पकड़िएगा, आउट आउट बोलकर शेक हैंड कर लीजिएगा। ये क्या बचपना है? आप भाभी को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं धुरंधरा, ऐसे नॉर्मली बच्ची को भी पसंद आएगा ना। हैप्पी हैप्पी। फूफा जी आप गोद में लीजिए गोद में। आओ बेटी। भाभी कैच मी, पकड़ो मम्मी। पकड़े मत जाइएगा। कैच मी, पकड़ो मम्मी। गायत्री भाभी मम्मी कैच पकड़ो। मी, कैच अरे मी, पकड़ो मम्मी। कैच मत मी, आइए, कैच मी भाभी, कैच मम्मी। मी, कैच मी, मत आइए। कैच पकड़ो मी। मम्मी, जल्दी पकड़ो। मम्मी मम्मी फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, मम्मी, फूफा जी, फूफा जी क्या हुआ? फूफा जी। क्या हो गया फूफा जी? तुम्हारी माँ चिल्ला रही थी इसीलिए मैं चिल्लाया। हाँ, ये नीचे गिरकर लोटपोट होंगी तो आप भी लोटपोट होंगे क्या फूफा जी? अरे मेरी मम्मी ऐसा क्यों करेगी? पहले सासू माँ क्यों चिल्लाई थी वो पूछे ना उन्हें। शौक लगा था। शौक लगा? हाँ, दाएं हाथ में शौक लगा था। हाँ, मैंने भी देखा, चिंगारी भी निकली थी। आपके चेहरे पर क्या? ए, तुम रुको, भाभी को बोलने दो पहले। बातें नहीं बना रही हैं सासू माँ। यहाँ कहीं वायर कट होकर गिर गया है क्या, देखिए पहले। वायर कहाँ से आएगा सुमन? चिंगारी निकल रहा था ऐसा बोल रही है? हाँ, मैंने देखा था। चिंगारी कहाँ से आई सासू माँ? गायत्री के हाथों से।
क्या कहा आपने? इस बच्ची के हाथ से चिंगारी निकली थी? ये कैसे हो गया? इससे पहले भी बताया था, गायत्री सासू माँ पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची के रूप में उनका दाया हाथ सासू माँ के दाएं हाथ से टच हो गया तो चिंगारी निकलेगी। ये बात हमें पहले से ही पता है। अभी क्या कहना चाहती हो? ये छोटी बच्ची हमारी बड़ी सासू माँ है, ये बोल रही हो? झट से मेरे मुंह से निकल गया तो उतने ही जल्दी आप विश्वास करेंगे? एक मिनट सुमन। सासू माँ, सच में गायत्री बच्ची के हाथ में चिंगारी निकली? बिजली का शॉक होगा, आग कैसे निकलेगी? करंट शॉक कैसे लग सकता है फूफा हाँ, जी? लग सकता है, जरूर लग सकता है। वो कैसे भाभी? मुझे भी नहीं पता। भतीजे, मैं बच्ची को उठाकर इधर उधर घूम रहा था और तुम्हारी माँ को इसका हाथ पकड़ने के लिए कहा। ओह, बहुत अच्छा खेल खेल रहे थे। जब इतना दौड़ेंगे तो बॉडी में करंट तो पास होगा ना? करेक्ट। तब हाथ लगाने के बाद करंट पास होता है और ऐसे में तो शॉक लगना लाजमी है। ये साइंस है। इतना कॉमन सेंस हम में भी है, लेकिन चिंगारी कैसे निकल सकती है? नहीं आएगा, ये आपका भ्रम है। संकोच विस्तार बन जाता है। विलीन प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा से मैग्नेटिक वेव्स लगकर एक केंद्रित प्रणाली से निकला हुआ वो पूरी तरह से हाँ, अरे चुप कर, बिना सर पैर के बातें कर रही है तू। अपना मुंह बंद रखा कर। अरे आपको समझ में नहीं आया क्या? मुझे भी दीदी। वेरी सिंपल बहन। वो क्या है ठीक से बताओ हास। हाँ, देखिए फूफा जी, बच्ची को उठाकर फिर से आप यहाँ वहाँ दौड़कर 4-5 राउंड के बाद मैं भी टच करूँगी। तब मुझे भी करंट शॉक लगेगा, तभी इन्हें ये बात समझ में आएगी। सिंपल। हाँ, अरे शॉक तो लगेगा ना दीदी? जान लेने वाला शॉक नहीं लगेगा छोटी। सासू माँ ओवर एक्टिंग की वजह से इतनी जोर से चिल्ला रही थी, समझी? एक पागल औरत, चिंगारी लगने से मुझे दर्द महसूस हुआ है। वेट यार, जस्ट वॉच एंड एंजॉय। फूफा जी, आप गायत्री को उठाइए। ठीक है बहू। गायत्री बेटी चलो। हाँ, रेडी? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ संभल जाओ आ कर जाओ। पकड़िया। पकड़ो पकड़ो बच्ची, मुझे मिलेगी चटाई। कितनी सुंदर है छोटी बच्ची। पकड़ो पकड़ो बच्ची, नई दुनिया को दिखाओ। अरे रे, पकड़ो पकड़ो बच्ची, मुझे मिलेगी चटाई। फूफा जी एकदम ग्रेट है। बच्ची को हाथ में लेकर देखिए कैसे घूमे ही जा रहे हैं। गायत्री को कहीं नीचे ना गिरा दे, ये सोचकर घबराहट हो रही है। नीचे गिरने से टाइल्स टूट जाएगी, लेकिन गायत्री को कुछ नहीं होगा। भीम की तरह है शायद। क्यों ना हो, प्लेट भर खाना हजम कर देती है। नजर मत लगाओ सुमन। ए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे अरे भाभी, फूफा जी। अरे दीदी, फूफा जी। देखा ना, दौड़ते वक्त टच करने से कैसे शॉक लगा। हाँ बहू, मुझे भी शॉक लगा। लेकिन मुझे जो शॉक लगा था वो अलग था। हाँ? शॉक में, करंट शॉक में ये शॉक अलग है। विश्वा, अभी क्यों किया ये ड्रामा? ए पागल लड़की, अरे मेरी मम्मी क्या बोल रही है और तू क्या बोल रही है? माँ का हाथ पहले भी जल चुका है। माना कि वो ठीक हो गया है, पर हाथ की हालत तो खराब है। शायद हो सकता है इसकी वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़ा शॉक लगा हो। हाँ,
लेकिन चिंगारी निकली थी बोल रहे थे ना? वो उनके दिल के जलने से निकला होगा बहन। ए, तुम रुको जरा। मैं तो रुकूंगी, और कहाँ जाऊंगी? मेरे तकदीर में उसको मेरे खुदा लिख दे, उसकी धड़कन में मेरे दिल की सदा लिख दे। ये हाँ? मतलब? हिंदी। मतलब क्या है? पता नहीं, पर कहीं पर गाना सुनी थी, लिरिक्स अच्छी लगी तो बोल दी। वो नहीं दीदी, मैं कम ऑन बहन, परसों बारिश की वजह से विजयवाड़ा में बाढ़ आ गई थी। चलो बहन, रोड पर भी बोट लेकर हेल्प किए हैं। दीदी हाँ, ये क्या बोलती है समझने तक मेरा सर फट जाएगा। अजीब इंसान है हासनी दीदी। तेल लगाकर कैसा लग रहा है मम्मी? अब ठीक लग रहा है वल्लभ। उंगलियों पर तेल लगाकर कैसा लग रहा है क्यों पूछ रहे हो राजा? इसे उंगली समझ रहे हो कि कुत्ते की दुम समझ रहे हो जो सहला रहे हो? तू परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। बात बताए बिना कैसे जा सकती हूँ? क्या बात है बताओ। गजगंडा के पास जाकर पंचमणि को पकड़कर अपना हाथ ठीक करवा कर आई हैं, लेकिन विशाल के हाथ के बारे में क्या कहेंगी? तुम्हारी देवरानी नैनी ही जवाब देगी। पंचकमणि लाने की कोशिश करते समय आप पकड़ी गई थी ना सासू माँ? चोरों की आदत कहाँ से जाएगी? अरे मेरी मम्मी ने हिम्मत दिखाया है, उसे चोरी करना कहेंगे क्या? गजगंडा बहन के पास से पंचमणि को लेते ही अपने असली रूप में सामने आया था कि नहीं? वैसे ही सासू माँ भी एक बुरी सांस है, ये साफ साफ बताना चाहिए था। शट अप। आप रुकिए दीदी। सासू माँ, उस मनी के बारे में नहीं, लेकिन आपके हाथ में चिंगारी कैसे लगी उसके बारे में पूछने आई हूँ। फायर ऑफ मिस फायर फॉर वायर ऑफ एट सॉफ्टवेयर होगा, यही कहा बहन। तुम जरा रुकोगी? आप नहीं रुकने वाले इसलिए। आप बताइए सासू माँ, गायत्री बच्ची का हाथ लगने से ही चिंगारी निकली है क्या? अरे बहन को डाउट हो गया होगा तो जिद पर अड़ जाएगी, और ये बहन नहीं जानती सासू माँ क्या क्या बोल दे। सोच क्या रही हो मम्मी? उस बच्ची का हाथ पकड़ने की वजह से ही चिंगारी निकली थी। नहीं, गायत्री ने शेक हैंड किया था, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। हासिनी जैसा कह रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ होगा। सासू माँ, हासिनी दीदी तो कुछ भी बोलती रहती हैं, पर आप भी ऐसे ही क्यों बोल रही हैं? कुछ भी कहती रहती है ये। इसकी बातों पर यकीन करती हो क्या नैनी? पर कभी कभी सही भी होती है। थैंक्स। मैं लगाऊं क्या तेल? कोई जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी का हाथ मैं ही पकड़ूंगा। उम्र बढ़ रही है, और कितने दिन ऐसे पकड़े रहेंगे? मतलब? आँख बंद करने का टाइम आ गया है ना। बकवास किया तो दांत तोड़ दूंगी। रुकिए सासू माँ, आपका आंखें बंद करके सोने का समय हो चुका है। आप कुछ गलत मत समझिएगा। इसकी बातों के पीछे का कारण कुछ और ही होता है। हाँ, थोड़ी देर पहले सच होता है बोल रहे थे, वही फिक्स कर सकते हैं ना। यहाँ आ तू, तेरे बाल पर तेल लगाकर फिर मारूंगा। हाँ, ऐसे ही थोड़ा मसाज कर देंगे प्लीज। अरे दीदी, इनको उकसाकर मार खाना चाहती हैं क्या आप? ऐसा नहीं है बहन। चलिए बस, चलिए दीदी। मम्मी, गायत्री बच्चे का हाथ लगने से ही हाथों में चिंगारी निकली थी ना? हाँ। फिर आपने नैनी को कुछ बोला क्यों नहीं? नैनी के सच जानने से पहले हमें जानना होगा। मैं पता लगाती हूँ।
नमस्ते गुरुजी। हैप्पी विनायक चतुर्थी। ए, हम यहाँ त्योहार मनाने नहीं आए हैं। हाँ? नया साड़ी पहनी हो ना मम्मी, तो तुम्हें देखकर पूछेंगे नहीं कि आज स्पेशल क्या है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन मैं ये बात क्यों पूछूंगा वल्लभ? ऐसा लगता है कि इसे मैंने अपना अपमान करने के लिए पैदा किया है गजगंडा। मैं सीधी बात पर आती हूँ, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। घर जाकर गणपति पूजा होने के बाद लड्डू भी तो खाना है ना। ए, तुम चुप रहो। गजगंडा, नैनी की गोद ली हुई बेटी गायत्री का दाया हाथ लगते ही मुझे जोर से शौक लगा था और चिंगारी भी निकली थी। ऐसे तो फिर वो मेरी गायत्री बड़ी माँ ही हो सकती हैं। हमें तो पहले ही बताया गया था। आपका क्या कहना है इसमें? देखना होगा। आप भी वहाँ आकर बच्चे के साथ हैंडशेक करेंगे? मैं उस छोटी गायत्री को नहीं, गायत्री देवी का अंत देखना चाहता हूँ। मेरे बेटे रक्त पूंजी की हत्या करने वाली उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। गजगंडा, ये गायत्री ही गायत्री दीदी हुई तो हम दोनों का काम एक ही बार में पूरा कर सकते हैं ना? ये बात भी बिल्कुल सही है तिलोत्तमा। उस बच्ची के बारे में घंटी वाली माता ने भी बहुत कुछ बताया है ना? बताई ही होगी, क्योंकि 2-3 बार आकर आपकी पत्नी की कितनी बार घंटी बजाई थी वो छोटी सी गायत्री। कितनी बार मार खाई है वो बेचारी। लेकिन आपकी पत्नी कहाँ है? लेकिन मेरी धर्म पत्नी के बारे में जानकर तुम्हें क्या करना है वल्लभ? बाप रे, धर्म पत्नी ठीक है। सही है। इतने प्यार से बुलाने के बाद भी अगर वो हमसे ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास रखा हुआ जो पंचक मणि है वो दिखाइए प्लीज। तुम्हारी माँ मेरे पास से पंचक मणि को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई। अब तुम्हारी बारी है क्या? गजगंडा, इसकी बातों पर अब ध्यान मत दीजिए। हाँ? अरे वैसे भी तो इन्होंने वो पंचक मणि नैनी से चुराई थी, क्यों है ना मम्मी? ए, हम किस काम से आए हैं यहाँ? गायत्री बेबी के बारे में पूछने। गजगंडा, मुझे उस बच्ची पर डाउट आते ही मेरी बहू हासिनी मुझे डाइवर्ट करने के लिए नाटक कर रही थी। ये बात मैंने पहचान ली। मतलब गायत्री बच्ची ही बड़ी माँ हो सकती है, यही सोच रहे हैं? नैनी को कैसे पता नहीं होगा? वही समझ में नहीं आ रहा है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, इसलिए आए हैं। विष प्रयोग करना ही होगा तिलोत्तमा। किस पर? वो बच्ची गायत्री गायत्री देवी है या नहीं ये जानना होगा। वो नैनी की सगी बेटी है या नहीं ये जानना होगा। यदि वो उसकी बेटी नहीं हुई तो उसे विष के बारे में पता चल जाएगा। पता चलने पर वो जहर हमें ही पिलाएगी क्या? यहाँ तक हम आने नहीं देंगे वल्लभ। किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर मर गए तो? आप खुशकिस्मत हैं। उस गायत्री देवी को बहुत आसानी से खत्म कर पाने की संतुष्टि आपको मिलेगी। समझ गई गजगंडा। आपका काम भी अब मैं ही करूंगी, समझिए। लेकिन गायत्री देवी को खत्म करना इतना आसान नहीं है, ये बात याद रखना तिलोत्तमा। पहले भी मार चुकी हूँ तो दूसरी बार ये काम नहीं कर सकती क्या? चलो। मम्मी, मेरा ड्रेस कैसा है मम्मी? हाँ? क्या हुआ मम्मी? खीर बना रही हूँ। आपका खीर साइलेंट रहेगा तो क्या मैं भी साइलेंट रहूं मम्मी? ए, मैं ये जो खीर बना रही हूँ इसकी महक दीवार के उस पार जा सकती है, पर हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वल्लभ। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? ए, यहाँ आओ। मारोगी तो नहीं ना? अरे मारूंगी नहीं, आओ। थप्पड़ तो नहीं मारोगे ना? अरे मम्मी।
हाँ हाँ, हाँ। मम्मी आपने पॉकेट में हाथ डाला है तो मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। ये क्या मम्मी? अरे मम्मी ये क्या है? तुमने मेरे पॉकेट से निकाल ली? हाँ अच्छा, इसीलिए ये ड्रेस पहनने के लिए बोली थी। जहर। हाँ। मतलब मेरे कपड़ों में जहर था मम्मी? ए, जोर से मत बोलो। तो क्या धीरे से शौक में जाऊं? पिघलती हुई ये सब देखकर सहन करूं? चुपचाप मेरी बात सुनो तुम। हाँ। इस जहर को इस खीर में मिलाकर उस बोल में लेकर जाऊंगी। उसके बाद तुम खाओगी मम्मी? अरे मैं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मम्मी तो फिर ये किसके लिए? इस स्वादिष्ट खीर को ले जाकर विनायक पूजा में प्रसाद के तौर पर रखूंगी। प्रसाद के साथ ऐसा करेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी मम्मी। अरे ये प्रसाद जिसे दूंगी उसकी जान जाएगी। अब आंखें जरूरी है या जान? सच तो है मम्मी, और हमारी आंखें रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है?